सोपारा के वाकनपाड़े के रेणुका नगर की वो गलियां हैं जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरिये को बांधा गया है एक दूसरे में। यानी कोई तार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ सरिये को सरिये पे रख दिया गया है और उसके नीचे लकड़ा रख दिया गया है और कचरा जो होता है उसे फेंक दिया जाता है, उसी में सीमेंट मिला के घोल दिया जाता है और इस प्रकार से गटर का काम किया गया। इससे सवाल उठता है कि टैंकर जिम्मेदार है गटर को तोड़ने का या फिर वो गटर के निर्माणकर्ता जिम्मेदार हैं जिन्होंने कचरे में सीमेंट मिला के गटर तैयार की थी। लेकिन जरा सोचिए, इस ट्रक की हालत देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कोई बच्चा अगर वहाँ पर होता तो उसकी क्या हालत होती, अगर किसी के घर पे गिरता तो उस घर का क्या हालत होता और अगर ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो उसमें मरने वालों का जिम्मेदार कौन होता। रेणुका नगर के इस गटर को बनाने के समय सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा की गई थी और घोषित किया गया था कि माननीय पंकज पाटिल ने अपनी तरफ से पाइप एवं रोड के मरम्मत का सारा सामान उपलब्ध करवाया है और इतनी तगड़ी मरम्मत है कि सदियां बीत जाएंगी पर गटर नहीं टूटेगा। इंकलाब न्यूज़ लाइव, खबरों का एक्सप्रेस। ये नज़ारा है नाला सोपारा के वाकनपाड़े का। पिछले 3 साल पहले श्रेय लेने की होड़ मची थी कि मानो सब्र का बांध टूट रहा था। स्थानीय स्वयं घोषित समाज सेवक अरमान सिद्दीकी उर्फ बंटी नामक व्यक्ति ने तो न्यूज़ लगवाकर पूरा का पूरा श्रेय स्थानीय मांझी नगर सेवक पंकज पाटिल के खाते में डाल दिया और उनके सर पर सेहरा बंधवा दिया कि यह पूरा रोड और गटर श्री मान्यवर पंकज पाटिल के सहयोग से बन रहा है। मान्यवर पंकज पाटिल साहब के सर पर सजाए हुए सेहरे के फूल अब मुरझाने लगे हैं और अब स्पष्ट रूप से सामने नजर आ रहे हैं। रेणुका नगर के इस गटर को बनाने के समय सैकड़ों की भीड़ इकट्ठा की गई थी और घोषित किया गया था कि माननीय पंकज पाटिल ने अपनी तरफ से पाइप एवं रोड के मरम्मत का सारा सामान उपलब्ध करवाया है और इतनी तगड़ी मरम्मत है कि सदियां बीत जाएंगी पर गटर नहीं टूटेगा। चर्चित महानगर पालिका पूरे शहर को तो पानी नहीं दे पाई, लेकिन टैंकर द्वारा सप्लाई निरंतर पिछले 15 सालों से जारी है और वही पानी का टैंकर जब पानी भर के गटर के ऊपर से गुजरा तो गटर को तोड़कर सीधा टैंकर का पूरे पहिया समाने लगा गटर के अंदर। जानकारी के लिए बता दूं कि रेणुका नगर का इन गलियों की तस्वीरों में आप साफ तौर से देख सकते हैं कि काम निरंतर जारी रहता है। आपको बता दें कि पिछले 4 से 5 महीने से लगातार छोटे छोटे गटरों के ऊपर ढलाई का काम हो रहा है, लेकिन कमाल तो ये है कि ढलाई के लिए न तो बेहतर सीमेंट का इस्तेमाल हो रहा है न ही रेती का, बल्कि कचरे की जो गाड़ियाँ आती हैं उनसे जो कचरा होता है उसी को गलियों में बिछाया जाता है और उन कचरों में सीमेंट मिला करके ढलैया कर दिया जाता है, घोरैया कर दिया जाता है और उसे बना दिया जाता है। जरा एक वीडियो आपके सामने और प्रस्तुत करते हैं, उसे देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि ठेकेदार किस तरह से अपने ठेके को अंजाम दे रहा है। ये नाला सोपारा के वाकनपाड़े के रेणुका नगर की वो गलियां हैं जहां आप देख सकते हैं किस प्रकार से सरिये को बांधा गया है एक दूसरे में। यानी कोई तार का इस्तेमाल नहीं किया गया है, सिर्फ सरिये को सरिये पे रख दिया गया है और उसके नीचे लकड़ा रख दिया गया है और कचरा जो होता है उसे फेंक दिया जाता है, उसी में सीमेंट मिला के घोल दिया जाता है और इस प्रकार से गटर का काम किया गया। सेम इसी प्रकार से मेन रोड पर भी गटर बनाया गया था जिसकी वजह से टैंकर सीधा सीधा गटर के अंदर घुस गया। अब सवाल उठता है कि टैंकर जिम्मेदार है गटर को तोड़ने का या फिर वो गटर के निर्माणकर्ता जिम्मेदार हैं जिन्होंने कचरे में सीमेंट मिला के गटर तैयार की थी। लेकिन जरा सोचिए, इस ट्रक की हालत देखने के बाद आपको समझ में आएगा कि कोई बच्चा अगर वहाँ पर होता तो उसकी क्या हालत होती, अगर किसी के घर पे गिरता तो उस घर का क्या हालत होता और अगर ये टैंकर दुर्घटनाग्रस्त हुई होती तो उसमें मरने वालों का जिम्मेदार कौन होता। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि रेणुका नगर के इस तरह से रोड बनाने का जिम्मेदार कौन है, ये बहुत बड़ा सवाल उठता है। 2 दिन पहले इंकलाब न्यूज़ की रिपोर्टिंग करने के लिए जब हम इन गलियों में पहुंचे और यहाँ पर हमने वीडियोग्राफी किया और इस टैंकर के धंसने की बात हमने देखी, इसके बाद जब हम गलियों की पूरे वीडियो तैयार करने लगे तो ठेकेदार को ये बात मालूम हो गई। ठेकेदार ने आनंद फानन में इस पर तैयारी शुरू की और मालूम पड़ा कि 2 दिन के पहले यहाँ पर तैयारी ये की गई कि जल्दी से जल्दी इस गटर को बनाया जाए और तत्काल इस गटर पर काम चालू हो गया। तो आइए अब नई तस्वीर देखते हैं जिसमें इस रोड का काम चालू कर दिया गया है और गटर बनाया जा रहा है, पर किसके माध्यम से कौन बनवा रहा है ये अभी तक खुलासा नहीं हो पा रहा है।